जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उपन्यास विधा से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ सुबह 9 बजे ये आपके लिए क्लास लाई जाती है हिंदी साहित्य की, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछे गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की चीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है। वह उपन्यास आपके लिए बताना है लाल पीली जमीन, या फिर कोहरे में कैद रंग, या फिर वह अपना चेहरा, या फिर 5 आंगनों वाला घर। क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग बताइएगा। तनु जी, लवली जी, शिल्पा जी बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर स्वतंत्र गुप्त जी 151 बताना है और 151 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो दिया गया है आपका डी 5 आंगनों वाला घर, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास की बात करें, आपका बंटी मन्नू भंडारी, पीली आंधी प्रभा खेतान, या फिर तत्सम राजी सेठ, या फिर इदन मम ये मैत्रेय पुष्पा। सरल क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा और आप सभी का सही राइट आंसर है कि आपका बंटी एक उपन्यास है मन्नू भंडारी का, जिसमें बालक की जिंदगी को आधार बनाकर ये उपन्यास लिखा गया सबसे सफल कलात्मक उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है, आपका बंटी। ये कहाँ गया, आपका बंटी कहाँ गया, भंडारे में गया, तो भंडारा से भंडारी हो जाएगा। मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है। किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है, बताइए। बिल्कुल मुनीष जी, क्वेश्चन नंबर 153 का सही राइट आंसर बताना है। सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। गबन, कली कथा, वायावाई पास, या फिर राग दरबारी, या फिर वयम रक्षाम। निशा जी, सुनीत जी और प्रीति जी, क्या होगा सही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 153 में। किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कली कथा वाया बाईपास। कली कथा वाया बाईपास आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है सही राइट आंसर होगा। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदन घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है। अंश जी, कौन सा उपन्यास है बताइए। तो नरक कुंड में वास, मुट्ठी भर कंकर, धरती धनना अपना, या फिर लौट की वापसी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात करें तो वह माना जाता है धरती धनना अपना। धरती धनना अपना ये वाला विकल्प जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 यहाँ पर पूछा गया है, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है, बताइए। छिन्नमस्ता है आपका बंटी, पीली आंधी, या फिर महाभोज। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 155वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास कौन सा माना जाता है, और आप सभी का विजयकांत जी यहाँ पर 155 में सही राइट आंसर आ रहा है महाभोज। महाभोज आप सभी का विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का सही राइट आंसर है। महाभोज उपन्यास ये जो है राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास माना जाता है। चित्रा मुदगल
को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2003 मिला था? वह उपन्यास आपके लिए बता रहे हैं आंबा है, एक जमीन अपनी, गिली गड्ढू या फिर इनमें से कोई नहीं। 156 का सही राइट आंसर बताना है, बताइए 156 में क्या होगा सही राइट आंसर? मनीषा जी, चित्रा मुदगल जी को व्यास सम्मान दिया गया था कब? 2003 में। किस उपन्यास के लिए? तो आप सभी का सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 156 में आंबा। विकल्प नंबर ए जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 157 पूछा गया है, मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 157वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा सही राइट आंसर? मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है आवर्तन, या फिर आवा, या फिर हेमबर्गर, या फिर पटरंग पुराण। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर बी वाला विकल्प की आंबा राइट आंसर लगा दीजिएगा। चित्रा मुदगल जी का ये उपन्यास है आंबा, और ये जो है मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में लिखकर जो है लिखा गया उपन्यास माना जाता है। व्यास सम्मान 2004 किसे प्राप्त हुआ था? 2004 का व्यास सम्मान आपके लिए बताना है। मेहरुन्निसा परवेज को आंखों की दहलीज के लिए, या फिर ममता कालिया को प्रेम कहानी के लिए, या फिर मृदुला गर्ग को कठ गुलाब के लिए, या उषा प्रियंवदा को 55 खंबे लाल दीवारें के लिए। बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? मनीषा सिबी जी, व्यास सम्मान 2004 किसे प्राप्त हुआ था ये पूछा गया है आपसे। तो 158 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है मृदुला गर्ग को कठ गुलाब के लिए। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा मृदुला गर्ग को कठ गुलाब के लिए। ए वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी कि जो यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं उनको सम्मिलित करना है उनके उपन्यासकारों से। तो यहाँ पर कूट भी आपके दिए गए हैं, ये कूट आप देख लें एक बार और चलिए सम्मिलित कर देते हैं। चित्त कोबरा उपन्यास किनका माना जाता है? तो चित्त कोबरा उपन्यास माना जाता है मृदुला गर्ग जी का। और निष्कवच उपन्यास माना जाता है किसका? राजी सेठ जी का निष्कवच उपन्यास है। और एक जमीन अपनी ये माना जाता है किनका उपन्यास है? ए चित्रा मुदगल। और प्रेम कहानी ये ममता कालिया इस प्रकार जो है सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है कल्पना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कूट में आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 160 पूछा गया है, ममता कालिया का वह उपन्यास जो एक IAS अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। 160 में आपके लिए बताना है, एक पत्नी के नोट से, नरक दर नरक, प्रेम कहानी या दुखम सुखम। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 160 पूछा गया है और 160 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि वह उपन्यास कौन सा है। एक पत्नी के नोट्स आप सभी का सही राइट आंसर होगा। एक पत्नी के नोट्स आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यासों को उपन्यासकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर देते हैं। ये आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपके लिए बताना है कमलेश्वर जी का उपन्यास कौन सा है। कमलेश्वर जी का उपन्यास बताना है एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां फिर भी कम है, तो कम से कमलेश्वर हो जाएंगे। और उषा प्रियंवदा जी का कौन सा माना जाता है उपन्यास? शेष यात्रा।
और ममता कालिया जी का हो जाएगा जो उपन्यास है एक पत्नी के नोट से, और महेंद्र भल्ला एक पति के नोट से। इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं। कोर्ट में आपका विकल्प नंबर बी वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2005 प्राप्त हुआ था? तो बताइए 2005 का जो व्यास सम्मान था वह किसको दिया गया था, किस उपन्यास के लिए दिया गया था चंद्रकांता को? अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, कथा सतीसर, ऐलान गली जिंदा है। सिडनी जी क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। लाइक शेयर सभी लोग कर देंगे एक बार जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 162 में आप सभी का कथा सतीसर सही राइट आंसर होगा। कथा सतीसर जो उपन्यास है ये चंद्रकांता जी का उपन्यास है। व्यास सम्मान 2005 इसी उपन्यास को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 163 पूछा गया है कि आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? बताइए। वह उपन्यास आपके लिए बताना अपनी अपनी कोणार्क या बेतस्ता बहती है, अंतिम साक्ष्य या फिर कथा सतीसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे 63 पूछा गया है, वो 63 में आप सभी का सही राइट आंसर है कथा सतीसर, आप सभी का सही राइट आंसर है। ये जो है चंद्रकांता जी का माना जाता है उपन्यास जिसमें आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला ये उपन्यास माना जाता है कथा सतीसर, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी नारी जीवन को अंतर्व्यथा उद्घटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? बताइएगा। आओ पे घर चले, छिन्नमस्ता, पीली आंधी या फिर तालाबंदी। 164 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर। और क्या होगा सही राइट आंसर सभी लोग बताएंगे प्रीति जी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 164 में अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घटित करने वाला उपन्यास जो माना जाता है वह माना जाता है आओ पे घर चलें। आओ पे घर चलें ये वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 165वां क्वेश्चन है, पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 165 में पीली आंधी है या फिर छिन्नमस्ता है, अंतिम साक्ष्य है या फिर कथा सतीसर है। 165 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर 165 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। छिन्नमस्ता आप सभी का सही राइट आंसर होगा, छिन्नमस्ता आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया यहाँ पर उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166 से 235 तक प्रत्येक प्रश्न उपन्यास का नाम दिया गया है, उसके लेखक स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपके लिए चयन करना है। अंतराल उपन्यास किनका माना जाता है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। अंतराल बताइए, अंतराल उपन्यास किनका माना जाता है? शिवानी, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर। 166वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 166 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि उपन्यास माना जाता है किनका? विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। मोहन और राकेश के बीच कोई अंतराल नहीं है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षयवट बताना है अक्षय वट के लेखक कौन माने जाते हैं? 167वां क्वेश्चन है, ये उपन्यास माना जाता है अक्षय वट और किनका उपन्यास है ये बताना है? चंद्रकांता, मैत्रेय पुष्पा, सूर्यबाला या फिर नासिरा शर्मा। 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सभी लोग आंसर कमेंट में बताइएगा, चयन कीजिएगा, बताइए। तो अक्षयवट बताना है, तो अक्षयवट उपन्यास किनका माना जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है आप सभी का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर दिया गया 167। और नासिरा शर्मा जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा नासिरा शर्मा, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अनाम स्वामी उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। अनाम स्वामी क्वेश्चन नंबर 168 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। जैनेन्द्र कुमार या हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर भगवती चरण वर्मा या चतुर्सेन शास्त्री, बताइए। अनाम स्वामी उपन्यास किनका माना जाता है। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि 168 में आप सभी का जो विकल्प नंबर 1 है वह सही राइट आंसर होगा जैनेन्द्र। जैनेन्द्र आप सभी का नीता ठाकुर जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया जैनेन्द्र कुमार, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन 169 है, अजय की डायरी ये उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। अजय की डायरी उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का, डॉक्टर देवराज या फिर रामदरस मिश्र या फिर प्रेमचंद्र। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्रतिभा यादव जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, बी राइट आंसर है कि अजय की डायरी देव। अजय की डायरी देव, देव से देवराज हो जाएंगे, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 170 आपसे पूछा गया है, अधिकला फूल। अधिकला फूल बताना है एक किनका उपन्यास माना जाता है, ऐसे प्रसाद से, रांगी राघव, हरिऔध या फिर निराला। अधिकला फूल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजकुमारी जी यहाँ पर पूछा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 170 में अधिकला फूल हरिऔध जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अपराजिता की बताने, अपराजिता के लेखक कौन माने जाते हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, लीलाचंद जोशी है, डॉक्टर देवराज है या चतुर्सेन है। चयन कीजिएगा 171 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नीलम जी 171 में आपके लिए बताना है अपराजिता उपन्यास किनका माना जाता है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि चतुर्सेन। चतुर्सेन आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 171 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 172वां क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बताना है उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, सूर्यवाला, अज्ञे या फिर निराला। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 172 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। और 172 में सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, यानी कि विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 173 पूछा गया है, आतंक उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, आतंक उपन्यास बताना है किनका माना जाता है, बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोग आंसर कमेंट में लिखिएगा और क्या होगा सही राइट आंसर। आतंक उपन्यास पूछा गया है, जो कि आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि उपन्यास माना जाता है किनका, तो बिल्कुल सही राइट आंसर 173 में विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर दिया गया है बी, वह आप सभी का सही राइट आंसर है, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 174वां क्वेश्चन पूछा गया है, आधा गांव।
आधा गांव बताना है उपन्यास किनका माना जाता है। राही आधा गांव भीष्म साइनी का है, चंद्रकांता का है, राही मासूम रजा का या सूर्यबाला का है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर है राजन जी, बिल्कुल क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है। आधा गांव कैसा है? मासूम है। आधा गांव कैसा है? मासूम है। तो राही मासूम रजा आप सभी का विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 175वां क्वेश्चन है आपका बंटी, उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? ये उपन्यास किनका माना जाता है आपका बंटी? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। सारिका मित्तल जी तो लाइक अवश्य कर ले। रांगे राघव, रांगर्जुन, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, सरल क्वेश्चन पूछा गया है आपका बंटी, उपन्यास किनका माना जाता है? तो 175 में आप सभी का सही राइट आंसर है। आपका बंटी कहां पर गया है? भंडारी में गया, तो भंडारी आप सभी का सही आंसर होगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, डी वाला विकल्प। उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक बताना है। 176वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या फिर शिवानी बताइए पूर्णिमा जी क्या होगा सही राइट आंसर? उखड़े हुए लोग उपन्यास किनका माना जाता है? 176वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और राजेंद्र यादव आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव जी का ये उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही। उग्र तारा बताने क्वेश्चन नंबर 177 है। उग्र तारा उपन्यास के लेखक रांगे राघव है, नागार्जुन है, शिवानी है या फिर मेहरुन्निसा परवेज हैं? 177 में सभी लोग ममता जी सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही राइट आंसर? उग्र तारा। और उग्र तारा आप सभी का सही राइट आंसर है। उग्र तारा ये उपन्यास माना जाता है नागार्जुन जी का। विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। बी जिन्होंने भी चयन किया है कि नागार्जुन जी का उपन्यास है कौन सा? उग्र तारा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है, नाग जो होते हैं वह जो है जल्दी ही उग्र हो जाते हैं। उग्र नाग, नाग से नागार्जुन, उग्र से उग्र तारा इनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पति के नोट से उपन्यास के लेखक कौन मानी जाती है? अभी अपन ने पढ़ा था एक पति के नोट से, ममता कालिया, सानी, महेंद्र बल्ला या फिर मेहरुन्निसा परवेज? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? लवली जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 178वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है। एक पति के नोट्स पूछा है तो महेंद्र भल्ला आप सभी का सी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। अगर एक पत्नी के नोट्स पूछा जाता तो ममता कालिया, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निपंखी, अग्निपंखी बताना है क्वेश्चन नंबर 179 में। ममता कालिया, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या फिर सूर्यबाला? बताइए, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण पूछा गया है अनीता ठाकुर जी, 179वां क्वेश्चन है और अग्निपंखी पूछा गया है ये उपन्यास किनका माना जाता है? तो 179 में आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, सूर्यबाला। सूर्यबाला मनीष जी, बिल्कुल सूर्यबाला आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 180 आपसे पूछा गया है, ये लड़की बताने उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या चित्रा मुदगल? ये लड़की उपन्यास किनका माना जाता है? 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संजू जी और आप सभी का सही राइट आंसर है 180 का कृष्णा सोबती। ये लड़की कृष्णा सोबती जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 181वां क्वेश्चन है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? मनोहर श्याम जोशी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं या फिर स्वयं प्रकाश है या फिर पंकज विष्ट हैं?
कुरु कुरु स्वाहा के बताना है ये उपन्यास किनका माना जाता है, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर। अपन जोश में आकर बोलते हैं कुरु कुरु स्वाहा, जोश में आकर बोलते ना स्वाहा, तो जोशी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, मनोहर श्याम जोशी। तो कुरु कुरु स्वाहा इन्हीं का उपन्यास माना जाता है, मनोहर श्याम जोशी जी का। आस्था जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 182 आपसे पूछा गया है, कलंक मुक्ति पूछा गया है। कलंक मुक्ति उपन्यास किनका माना जाता है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, बदी उज्जमा, कमलेश्वर या फिर फणेश्वरनाथ रेणु, चयन कीजिएगा। कलंक मुक्ति उपन्यास किनका माना जाता है? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 182वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 182 में आपके लिए चयन करना है, कलंक मुक्ति उपन्यास किनका माना जाता है? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर 182 में डी, फणेश्वरनाथ रेणु। फणेश्वरनाथ रेणु आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये 183वां क्वेश्चन है। क्या आप बताना है क्या उपन्यास किनका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 183 में बताइए, क्या उपन्यास किनका है? मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, सर्वेश्वर या शेखर जोशी? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 183वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। डॉक्टर नीता जी, कल्पना जी, विकल्प नंबर यहाँ पर 183 में विकल्प 1 राइट आंसर होगा कि क्या उपन्यास तो मनोहर श्याम जोशी जी का माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। काला जल बताना है, काला जल उपन्यास किनका माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। मृदुला गर्ग, सानी, मैत्रेय पुष्पा या फिर प्रभा खेतान? 184 का सही राइट आंसर बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्या होगा सही राइट आंसर? प्रतिभा जी, सोनी गुप्ता जी बताइए। तनु जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, काला जल उपन्यास किनका माना जाता है? और सानी सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर 184 में विकल्प बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। यहाँ पर काले फूल का पौधा उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 185 में आपके लिए बताना भगवती चरण वर्मा है या फिर प्रभा खेतान है या फिर लक्ष्मी नारायण लाल है या राजी सेठ है? काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा ये बताना है आपके लिए उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। और आप सभी का यहाँ पर प्रियंका यादव जी सही राइट आंसर होगा कि ये माना जाता है उपन्यास किनका? तो लक्ष्मी नारायण लाल। 85 का सी वाला विकल्प जो है विजय जी, भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, काले फूल का पौधा, लक्ष्मी नारायण लाल, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 186 पूछा गया है, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई ये किनका उपन्यास माना जाता है? धर्मवीर भारती या मनोहर श्याम जोशी, इलाचंद जोशी या फिर शैलेश मटियानी? बताइए। 186वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि उपन्यास जो है ये माना जाता है किनका? शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी यानी कि विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। शैलेश मटियानी जी का ये उपन्यास माना जाता है किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 187वां क्वेश्चन है, गर्म राख उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। गर्म राख बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 187 है, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर फणेश्वरनाथ रेणु या भीष्म साइनी या धर्मवीर भारती? 187 का सही राइट आंसर, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि गर्म राख को जो भी छुएगा वो अस्क बहाएगा।
क्योंकि गर्म राख में आग होगी, आग से आप जल जाओगी तो फिर अश्क आप बहाओगी। तो गर्म राख जो भी छुएगा तो अश्क बहाएगा, अश्क से क्या हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अश्क। तो इन्हीं का उपन्यास माना जाता है कौन सा, गर्म राख। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 188 पूछा गया है, घृणामयी, घृणामयी उपन्यास किनका माना जाता है। 188 में सभी लोग चयन करेंगे, बताइए, चयन कीजिएगा। और क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण पूछा गया है यहाँ पर सरिता जी, और विकल्प नंबर क्या होगा 188 में सही राइट आंसर घृणामयी पूछा गया है। और घृणामयी ये धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री या फिर यशपाल। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि 188 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया इलाचंद जोशी, तो वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका बी जो है सही राइट आंसर है। जोश वाले आदमी से जो है घृणा होने लगी है, तो जोश से क्या हो जाएगा, जोशी, और घृणामयी इनका उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। चंद्रकांता संतति उपन्यास किनका माना जाता है। 189वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गोपाल राम गहमरी, अमृतलाल नागर, देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। 189 में आपके लिए चयन करना है चंद्रकांता संतति। और आप सभी का यहाँ पर नामवीर जी सही राइट आंसर होगा। 189 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी सी चयन किया देवकी नंदन खत्री, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। देवकी नंदन खत्री आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लवली जी 190वां क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, चित कोबरा, चित कोबरा बताना ये उपन्यास किनका माना जाता है। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। सुरेंद्र जी लाइक करते जाइएगा सभी लोग, रोज आपके लिए सुबह 9 बजे क्लास लाई जाती है। चित कोबरा माना ये उपन्यास किनका माना जाता है। ममता कालिया, मेहरुन्निसा परवेज या फिर मैत्री पुष्पा या मृदुला गर्ग। तो 190 का आप सभी का सही राइट आंसर है। चित कोबरा ये मृदुल, चित कोबरा कैसा है, मृदुल है, मृदुल, चित कोबरा मृदुल। तो ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका जो डी है भाई आप सभी का रीमा जी सही राइट आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहाज का पंछी, जहाज का पंछी उपन्यास किनका माना जाता है। इलाचंद जोशी, निराला, देवकी नंदन खत्री या फिर यशपाल, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 191 पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। और जहाज का पंछी अपन ने इसको याद किया था कि जहाज का पंछी जो है जोश में आ गया, जहाज का पंछी जोश में आ गया, जोश में बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो जोशी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, इलाचंद जोशी। तो विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। झूठा सच उपन्यास किनका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 है। 192 भगवती चरण वर्मा, यशपाल, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर अमृतलाल नागर। झूठा सच उपन्यास कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ओपी मीना जी क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 192 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और 192 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि यशपाल लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह सही राइट आंसर होगा। यशपाल जी का उपन्यास माना जाता है झूठा सच। तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किनका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 193 आपसे पूछा गया है। रांगी राघव, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा या फिर फणेश्वर नाथ रेणु। और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 193 पूछा गया है। और 193 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पूछा गया है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते कहाँ के होते हैं, भगवती के। तो भगवती के दर्शन करने जा रहे हैं तो रास्ते कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े। तो 193 का आप सभी का जो सी वाला विकल्प है भगवती चरण वर्मा, वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 94 पूछा गया है। डाक बंगला,
बताइएगा। डाक बंगला उपन्यास किनका माना जाता है? यशपाल, कौशिक, सर्वेश्वर या कमलेश्वर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 194 है और 194 में आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो शिल्पा जी सभी लोग यहाँ पर चयन कर रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर 194 का डी राइट आंसर लगा दीजिएगा, यानी कि डाक बंगला अपने भारत में कम है। डाक बंगला भारत में कम है, तो कम से कमलेश्वर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कमलेश्वर जी का उपन्यास माना जाता है डाक बंगला। डार से बिछड़ी बताइए, डार से बिछड़ी 195 में उपन्यास किनका माना जाता है? चयन कीजिएगा। लाइक अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, वीडियो को लाइक सभी लोग जल्दी से कर लेंगे। दिनेश जी। और क्वेश्चन नंबर 195 कृष्णा सोबती या फिर मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग या फिर प्रभा खेतान? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 95 पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा डार से बिछड़ी। बिल्कुल सही राजन जी। डार से बिछड़ी तो कृष्ण से जो है मिलन हो गया। डार से बिछड़ी तो कृष्ण से मिलन हो गया, तो डार से बिछड़ी कृष्णा सोबती जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वह सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा संजू जी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 196वां क्वेश्चन पूछा गया है डूबते मस्तूल। डूबते मस्तूल बताना है। लवली जी बिल्कुल, क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है डूबते मस्तूल ये उपन्यास किनका माना जाता है? भीष्म साहनी, नरेश मेहता, कौशिक या फिर उपेंद्र नाथ अस्के? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है डूबते मस्तूल ये उपन्यास किनका माना जाता है? 196 में नरेश मेहता। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, तो बिल्कुल सही लगा दिया। विकल्प नंबर 2 में सही राइट आंसर। ढाई घर बताना है। ढाई घर उपन्यास किनका माना जाता है? इसको भी अपन ने कई बार याद किया है। कृष्णा सोबती, राजी सेठ, गिरिराज किशोर या फिर कमलेश्वर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 197वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ढाई घर बताना है और सभी को पता होगा कि ढाई घर ये उपन्यास माना जाता है और ढाई घर गिरी, ढाई घर गिरे या फिर गिरी, तो गिरी से गिरिराज किशोर आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। तितली उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय, विवेकी राय या फिर जयशंकर प्रसाद? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। विजय जी और नीलम जी, तनु जी, क्या होगा सही राइट आंसर? स्वतंत्र जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 198 है। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है 98 में क्या चयन किया है? डी उनका सही राइट आंसर होगा। तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 4 रीमा जी सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 199 है। दिव्या किनका उपन्यास माना जाता है? यशपाल, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद या फिर ईला चंद्र जोशी? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 199 पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दिव्या उपन्यास जो कि कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि दिव्या उपन्यास तो माना जाता है यशपाल जी का। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। दिव्या उपन्यास यशपाल जी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। धरती धनना अपना उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। धरती धनना अपना ओम प्रकाश वाल्मीकि, जगदीश चंद्र, शिव प्रसाद सिंह या नेमी सराय? और बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 200वां क्वेश्चन है और 200 का सही राइट आंसर है धरती धनना अपना। बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने बी चयन किया उनका सही राइट आंसर है ना धरती अपनी ना धन है अपना, अपनी तो कौन है? जगदीश है। जगदीश
कौन है? जगदीश। ना धरती ना धन अपना, इस प्रकार याद कर सकते हैं, अपनी तो जगदीश है। धरती धन न अपना ये उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर जी का माना जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नरेंद्र मोहिनी उपन्यास किनका माना जाता है? 201 का सही राइट आंसर बताना है। बताइए, नरेंद्र मोहिनी अमृतलाल नागर, देवराज या फिर देवकीनंदन खत्री या फिर रांगे राघव? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 201 का सही राइट आंसर बताना है। और आप सभी लोग बता रहे हैं नरेंद्र मोहिनी उपन्यास तो माना जाता है किनका? विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर है, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे उपन्यास विधा से संबंधित, और भी हैं जो अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लिया करें क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और ये रोज आपके लिए 9 बजे क्लास लाई जाती है, एक रात्रि में 10 बजे भी क्लास लाई जाती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। और शाम को 4 बजे जो स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल है उस पर एक क्लास लाई जाती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में, और लाइक से अवश्य कर लेंगे। अंश जी, लवली जी, मनीषा जी और अनीता जी, संगीता जी, दिनेश जी, कल्पना जी, निशा जी, अंश जी और मुनीश जी, सरिता जी, शिल्पा जी, नामवीर जी, ओपी मीना जी और रीमा जी, शिरनी जी, तनु जी, सरिता गौतम जी, राजन जी, बिल्कुल प्रियंका जी, नामवीर जी, सुरेंद्र जी, दिनेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वतंत्र गुप्त जी, शिल्पा जी, प्रतिभा जी, संगीता जी, शिल्पा जी, प्रियंका जी, अंश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, मुनीश जी और ममता जी, अनीता ठाकुर जी, प्रीति जी और डॉक्टर नीता जी, विजय जी, प्रियंका जी, नीलम जी, तनु जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग आज के वीडियो में। निशा वर्मा जी, बस इतना ही। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।